The union of a denumerable collection of a denumerable the union of a denumerable collection of denumerable the union of a denumerable collection of denumerable sets is denumerable. अभी मैंने आपको बोला था फाइनाइट यूनियन अगर हम करेंगे 10 काउंटेबल सेट से आपके पास उनका यूनियन करो, जो उनका यूनियन आएगा वो भी काउंटेबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास A1 A2 A3 सो ऑन एंड सो फोर्थ ये डिन्यूमरेबल कलेक्शन है किसकी, काउंटेबल सेट्स की, A1 भी काउंटेबल, A2 भी काउंटेबल, A3 भी काउंटेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमें प्रूव करना है क्या इनका इनफाइनाइट यूनियन या इनका डिन्यूमरेबल यूनियन भी काउंटेबल होगा। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर इनफाइनाइट यूनियन है, मीन्स डिन्यूमरेबल यूनियन है, फाइनाइट यूनियन नहीं है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो लेट्स कम टू द प्रूफ। अब इसको देखो हम प्रूव कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास लेट चलिए मैं एक कलेक्शन लूंगा आई बिलोंग्स टू टिंडा। टिंडा मीन्स टिंडा स्टैंड्स फॉर द इंडेक्स सेट है। इसका मतलब यहां पर जो AI होगा ना, देखो ये कैसा सेट होगा, A1 A2 A3 A4 A5, या तो फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी हो सकता है, A5 A6 A7 A10 A11 सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता ही जा रहा है। इसका मतलब ये हम कोई भी डिन्यूमरेबल कलेक्शन ले रहे हैं, किसकी भी या डिन्यूमरेबल कलेक्शन। इसका मतलब अगर किसी को डाउट होगा तो ये इस किस्म का मैं ले रहा हूं A2 A3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम केस है। और यहां पर इसको बोलते हैं टिंडा, ठीक है, या टिल्डा भी बोलते हैं। तो बी a denumerable collection of denumerable सेट्स। इसका मतलब ये डिन्यूमरेबल कलेक्शन है किन सेट्स की, डिन्यूमरेबल सेट्स की। इसका मतलब A1 भी डिन्यूमरेबल है, A2 भी डिन्यूमरेबल है, A3 भी डिन्यूमरेबल है। तो लेट AI दिस बी अ डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स। अब सिंस ईच AI इज डिन्यूमरेबल, अब हर कोई सेट डिन्यूमरेबल है। इसका मतलब क्या है कि इनके और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि इसके एलिमेंट्स को मैं लिस्ट कर सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, ऐसे में इसको इनके एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकता हूं। तो सिंस ईच आई इज डिन्यूमरेबल देयरफॉर दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज therefore they can be expressed as follows। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, therefore it can be expressed as follows। उनको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, जैसे पहले ये A1, चले ऐसे A11 A12 A13 so on A1n so on and so forth। A1 पहला मैं स्क्रिप्ट फिक्स कर रहा हूं। इसका मतलब जो ये A1 यहां पर है ना, पहला स्क्रिप्ट ये सिग्निफाई करेगा दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ A1। तो इसके बाद मैं लिखूंगा A2, तो A21 A22 सेकंड एलिमेंट ऑफ A2,
A23 का मतलब है 2 stands for it belongs to an element of A2, लेकिन 3 stands for it is the third element of A2, so on and so forth, it is the nth element of A2. अब इसी तरह A3, this is A31, A32, A33, so on A3n, तो so on ऐसे nth एलिमेंट an1, an2, nth सेट का पहला दूसरा एलिमेंट, nth सेट का तीसरा an3, so on and so forth, यहाँ पर ann। तो ये आपके पास सेट्स हैं। अब मुझे इनका यूनियन करना है, मुझे उसको लिस्ट करना है। देखो मैं इसको इसका यूनियन जो बनाऊंगा ना, मैं इसको कैसे लिस्ट करूंगा। तो इनका यूनियन मुझे चाहिए, ठीक है। A1 1, A12, A13, so on A1n। तो ये किसके एलिमेंट्स हैं? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ A1। अब इसके बाद A21, A22, A23, so on A21। अल्टीमेटली मुझे इनको क्या करना है, मुझे जो इनका यूनियन करना है ना, उस यूनियन के एलिमेंट्स को फिर मुझे लिस्ट करना है। उस सेट को भी मुझे बोलना है जो इनका डिन्यूमरेबल यूनियन आएगा ना, डिन्यूमरेबल कलेक्शन का, उस सेट को भी मुझे लिस्टेबल बोलना है कि वो लिस्टेबल है, कि उनके एलिमेंट्स को भी मैं लिस्ट करवा सकता हूं। तो इसी तरह दिस इज A31, A32, A33, सो ऑन A3n। तो सो ऑन में यहां पर लिख सकता हूं चलो छोड़ चलो लिखो अब an1, an2, an3, ann एंड सो ऑन। जब लिखोगे ना 3 ही डॉट डालना है, कोई अब फिर 1000 डॉट डालता है नहीं, एंड सो ऑन। अब देखो मुझे इसे लिस्ट करना है। देखो अब लिस्ट करने का तरीका क्या है। मैं अगर कोई बोले चले मैं इसको ऐसे लिस्ट करवाऊंगा, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अगर मैं इनको ऐसे लिस्ट करवाने बैठूंगा ना इन यूनियन को, यह है पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन nth एलिमेंट, n+1th एलिमेंट, n+2th एलिमेंट, तो मैं यहां से चलता ही जा रहा हूं। क्या इस सेकंड रो पे कभी बारी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जो पहला ही रो में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे काउंट करूंगा ना, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आई विल नेवर रीच द सेकंड रो। मैं सेकंड रो पर कभी आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले रो में जब काउंट करने बैठूंगा ना ऐसे, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, तो आई विल नेवर रीच द सेकंड रो। तो ये टेक्निक फेल होगी। चलो कोई बोलेगा नहीं मैं कॉलम वाइज ट्राई करूंगा, A1 A2 ऐसे, तो इस कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं आपके? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या मैं कभी दूसरे कॉलम पे पहुंच पाऊंगा? नो, आई विल नेवर रीच द सेकंड कॉलम। अब देखो इसको हम लिस्ट कैसे करेंगे। मैं इनको ऐसे लिस्ट करवाऊंगा, देखो कैसे। तो पहले मैं इसको काउंट करूंगा, बाद में इन 2 को, बाद में इन 3 को, तो फिर ऐसे ही, ठीक है। तो इसको ले आएगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट देखो मेरे हाथ की तरफ नजर रखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ऐसे मैं इनको लिस्ट करवाऊंगा। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना ये काउंटेबल बन जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं देन तो let us list the elements. Let us list the elements of इनफाइनाइट यूनियन है ना AI, बिकॉज मैंने क्या बोला, इट इज ए डिन्यूमरेबल यूनियन। फाइनाइट यूनियन ये नहीं है, इनफाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन तो आप इंडक्शन से प्रूव करवा सकते हो कि वो काउंटेबल होगा, बिकॉज मैंने 2 सेट्स के लिए आपको दिखाया कि इफ A इज काउंटेबल, B इज काउंटेबल, देन A and B इज ऑल्सो काउंटेबल। तो अगर 2 सेट्स के लिए ट्रू है, 3 सेट्स के लिए भी ट्रू होगा, इन जनरल n सेट्स के लिए भी ट्रू होगा, अगर n आपके पास फाइनाइट नंबर है। लेकिन यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट यूनियन लेना था। तो लेट अस लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ यूनियन एज फॉलोज। मैं इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिस्ट करवाऊंगा। अब देखो कैसे। अब पहला एलिमेंट जो मैंने यहां पर लिया ना, ये है आपका पहला एलिमेंट। दिस इज पहला एलिमेंट है A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A21, A11, A12, A13। अब तीसरा एलिमेंट A13,
A22 फिर A31 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसको ऐसे लिस्ट कर रहा हूँ, देखो पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो मैंने इसको ऐसे देखो लिस्ट किया। अब देखो मैं इसको बाइजेक्शन कैसे बना सकता हूँ विद अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिफाइन, चलो ये आपको समझ आया, मैं रब करूंगा यहाँ से, ये तो आपको समझ आया होगा। define a map, define a map from, अब चलिए मैं एक मैप डिफाइन करूंगा, कहाँ से कहाँ तक, देखो कहाँ से कहाँ तक मैप डिफाइन मैं करूंगा। चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक मैप डिफाइन करूंगा। बाय, अब मैं ए पी क्यू, इसमें किस किस्म के एलिमेंट है, इस सेट में इस किस्म के एलिमेंट है ए पी क्यू है ना, आई जे टाइप है ना, या पी क्यू या आई जे लिखो, चले जनरली आई जे लिखेंगे, ये थोड़ा चलिए आई जे थोड़ा अच्छा लगता है, ए आई जे, ठीक है। अभी किसके बराबर आपका, देखो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, आई प्लस जे माइनस टू, आई प्लस जे, सॉरी आई प्लस जे प्लस वन, नहीं माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस 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 आई। तो इसको मैं ऐसे लिस्ट करवाऊंगा, तो मैं ऐसे इसको, तो ये ऐसे मैं मैप डिफाइन करूंगा। तो एफ ऑफ आई प्लस जे किसके बराबर है, आई एफ ऑफ ए आई जे। तो इसमें कैसे एलिमेंट है, इसमें है ना इस टाइप के ही एलिमेंट, तो ये आएगा ए आई जे इज कॉल्ड आई प्लस जे माइनस टू, आई प्लस जे माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस आई। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करवाऊंगा। अब चलिए हम देखेंगे क्या ये बाइजेक्शन बनाता है कि नहीं। लेट अस सी वेदर इट फॉर्म्स अ बाइजेक्शन और नॉट। तो डायरेक्ट एरो डायग्राम से ही पता चलता है बाइजेक्शन बना रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं पहला एलिमेंट लूँगा A11, ठीक है। तो ये आपके पास है, दिस इज AI, ये आपके पास है N। तो अगर N टू A बाइजेक्शन होगा तो फिर अगर A टू B बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, फिर B टू A भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो दोनों सूरत में हम बोलेंगे कि सेट इक्वलेंट्स है। आपको A11 किसके बराबर होगा, आपको I का वैल्यू क्या चाहिए 1, और J का भी वैल्यू क्या चाहिए 1। जरा डालो यहाँ पर 1, ये आपको आएगा 1 + 1, क्या आएगा 1 + 1, 1 + 1 इज 2 माइनस 2, तो 2 + 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 0। तो 0 को इसके साथ मल्टीपल करिए, बनेगा 0, और यहाँ पर आपको क्या आएगा I का वैल्यू आपने क्या डाला है 1, तो यहाँ पर आपको आएगा 1। तो इसका मतलब ये कहाँ पर जा रहा है, ये 1। A11 किस पोजीशन पे है, फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे, जरा देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है फर्स्ट पोजीशन पे। अब A12 किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, जरा देखो सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें A2 निकलना चाहिए। अब डालो पुट AI2, क्या आएगा 1, देखो ये क्या है आपको आएगा। अब इसको मैं यहाँ से देखो कंप्यूट करूंगा, ये आपको आएगा 1 2, जरा देखो ये आपको आएगा 1, I के बदले 1, J के बदले 2 -2, ठीक है। और चलिए मैं इसको यहाँ पर कंप्यूट करूँगा, यहाँ पर देखो, तो देखो I के बदले आपने क्या डाला, I के बदले आपने डाला है 1, तो ये आएगा 1 + J के बदले 2 -2, ठीक है। और यहाँ पर I के बदले 1, J के बदले 2 -1, और प्लस आपने डाला है I किसके बराबर, I = 1, और यहाँ पर होल डिवाइड बाई 2, 2 and 2 विल गो, दिस -1 and -1 विल गो, ये क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 + 1, 2 and 2 विल गो, तो क्या आएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब कि किस पोजीशन पे जाएगा, इसकी पोजीशन फिर सेकंड होनी चाहिए, तो दिस इज एट द सेकंड पोजीशन। अब इसके बाद मुझे चाहिए थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट मैंने लिया है यहाँ पर A13। अब मैं देखूंगा इसकी पोजीशन थर्ड है, देखो इसकी पोजीशन थर्ड होगी ना, तो क्या मैं डालूंगा ये है A21, सॉरी दिस इज A21। तो यहाँ पर आएगा, देखो अगेन ये आएगा आपको 2 + 1 - 2, पुट I = 2, J = 1,
2 + 1 - 1 डिवाइड बाई 2 + 2 आई के बदले यहाँ पर है 2। तो दिस इज 2 and 2 विल गो 1 and 1 विल गो, ये आएगा 1 × 2, दिस इज 1 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, दिस 2 and 2 विल गो, दैट इज 1 + 2, ये आपको आएगा 3, तो इस गो थर्ड एलिमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, इसका मतलब क्लियरली ये मैप क्या होने वाला है, इट इज अ बाइजेक्शन। या प्रूव कर सकते हो, एरो डायग्राम ऐसे लो तो एरो डायग्राम से ही ये क्लियर हो जाता है, इट इज अ बाइजेक्शन। अदरवाइज आप उसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो एनालिटिकली, लेकिन जरूरत नहीं है, एरो डायग्राम बनाओ, इट इज मोर देन इनफ। तो मैं लिख सकता हूँ क्लियरली जो आपके पास ये मैप है, ये क्या है, इट इज अ बाइजेक्शन। तो अगर ये मैप बाइजेक्शन है, इसका मतलब एन ये आपके पास क्या है, इट इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ये डिन्यूमरेबल है, यही तो प्रूव करना था। द यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल, इसका मतलब फिर काउंटेबल। तो इसका मतलब अगर आप काउंटेबल सेट्स का फाइनाइट यूनियन करोगे काउंटेबल, और इनफाइनाइट यूनियन करोगे वो भी काउंटेबल। तो क्या बोलूंगा, क्लियरली एफ इज ए बाइजेक्शन, एफ इज ए बाइजेक्शन। जब ए और बी के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, फिर मैंने बोला ए एंड बी आर इक्वल, और याद रखना इनकी कार्डिनलिटी भी सेम होती है। तो इसका मतलब जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे ना, उतने एलिमेंट्स इसमें भी होंगे। तो जितने एलिमेंट्स इन सारे एलिमेंट, तो जितने एलिमेंट देखो, आपको कोई बोलेगा A1 में ज्यादा एलिमेंट है कि इनके यूनियंस में ज्यादा एलिमेंट होंगे, आपको लगेगा नहीं इसमें ज्यादा एलिमेंट होनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये भी काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है, इसका मतलब ये डिन्यूमरेबल है, इसकी कार्डिनलिटी होगी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये भी डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब इसकी भी कार्डिनलिटी होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बराबर, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी के बराबर है। A1 की कार्डिनलिटी A2 के बराबर होगी, A2 की कार्डिनलिटी A3 के बराबर होगी, A3 की कार्डिनलिटी AN के बराबर होगी, और सो ऑन AN की कार्डिनलिटी इनके यूनियन के बराबर भी होगी। अगर आप A1 यूनियन A2 कार्डिनलिटी देखो ना, दैट इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ A1। और A1 अगर देखोगे ना, A1 की कार्डिनलिटी A2 की कार्डिनलिटी के बराबर होगी, और A1 की कार्डिनलिटी A1 यूनियन A2 की कार्डिनलिटी के भी बराबर होगी, या A1 A2 A3 सो ऑन यूनियन इनका करो इनफाइनाइट यूनियन, जो इसकी कार्डिनलिटी होगी ना वो इन इंडिविजुअल सेट्स की भी कार्डिनलिटी होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेट्स काउंटेबल है। तो क्लियरली एफ इज अ बाइजेक्शन, क्लियरली एफ इज ए बाइजेक्शन। तो सो मैं बोलूंगा यूनियन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity AN इज डिन्यूमरेबल। तो ये क्या है, ये डिन्यूमरेबल, एंड हेंस, तो हेंस ये क्या है, तो हेंस ये आपके काउंटेबल सेट्स हैं, हेंस इट इज ए हेंस काउंटेबल, तो हेंस काउंटेबल, तो हेंस काउंटेबल। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो आप याद क्या रखोगे अब, तो फाइनाइट यूनियन करो काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल है, इनफाइनाइट यूनियन मीन्स डिन्यूमरेबल यूनियन करो फाइनाइट काउंटेबल सेट्स का, वो भी काउंटेबल होगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब मैं कुछ एक्सरसाइज इस पे रखूंगा, आपको उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हाँ, जो मेंशन करेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज कुछ, चलिए आप मुझे बोलो, ये है Q यूनियन Z, और Q आप याद रखना Q इज काउंटेबल है। अभी मैंने आपको ये प्रूव नहीं करा, लेकिन याद रखना इज काउंटेबल। Q यूनियन Z इसकी कार्डिनलिटी, या Q यूनियन Q, या यूनियन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity Q, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी, या आप बोलोगे Q यूनियन Z यूनियन N, तो ये है Q यूनियन Z, Q यूनियन Q, या इनफाइनाइट यूनियन ऑफ Q, या Q यूनियन Z यूनियन Q। इनमें से आप मुझे बोलो किसकी कार्डिनलिटी बड़ी है, और क्या ये सारे के सारे कार्डिनलिटी ऑफ N के बराबर हैं। तो अगर आप बोलो तो यहाँ पर रीजन देना, अगर आप लिखोगे ना इट इज ऑल आर इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ N, फिर बोलना क्यों, ये कार्डिनलिटी ऑफ N के बराबर क्यों है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो मेंशन कीजिएगा आप, मुझे खाली ये मेंशन कीजिएगा आप कि इनमें से
किन की कार्डिनलिटी बराबर है या अनइक्वल है, या कौन सी कार्डिनलिटी की बराबर है, या कौन सी कार्डिनलिटी किस कार्डिनलिटी से बराबर है, या सारे के सारे कार्डिनलिटीज बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो किसके बराबर हैं। अगर आप बोलोगे n के बराबर है तो मैं बोलूंगा क्यों n के बराबर है, तो वो भी मेंशन कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए एक और थ्योरम करेंगे। दिस क्लोज इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल। आपको ये प्रूव करना, इट इज अनकाउंटेबल। तो हमें प्रूव करना है जो आपके पास इंटरवल है 0,1, क्लोज इंटरवल 0,1, हमें प्रूव करना है इट इज काउंटेबल। चलिए मैं एज्यूम करूंगा, मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा। मैं इसको यहां पर एक मेथड से प्रूव करूंगा जिसको हम बोलते हैं कैंटर्स डायगोनल मेथड। क्या बोलते हैं? कैंटर्स डायगोनल मेथड। तो इसको बोलते हैं कैंटर्स डायगोनल मेथड। क्या बोलते हैं? कैंटर्स डायगोनल मेथड। इस मेथड से मैं इसको प्रूव करूंगा जो कैंटर ने दिया था, जॉर्ज कैंटर ने। तो 0,1 इज अनकाउंटेबल, तो मैं कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करूंगा। मुझे प्रूव करना इट इज काउंटेबल। चलिए इट इज countable. Assume to the contrary that 0,1 is countable. Possible suppose if suppose that closed interval 0,1 is countable. A possible suppose closed interval 0,1 is चलिए मैं assume करूंगा इट इज काउंटेबल। पॉसिबल सपोज 0,1 इज काउंटेबल। तो देन अगर ये काउंटेबल है फिर मैं क्या बोलते हैं? आइदर then 0,1 is either then 0,1 then 0,1 is either finite, या तो ये फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। देखो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव पॉसिबल सपोज 0,1 इज काउंटेबल। प्रूव मुझे करना है इट इज अनकाउंटेबल। चलिए मैं एज्यूम करूंगा इट इज काउंटेबल। तो अगर एक काउंटेबल है तो मुझे पता है काउंटेबल सेट्स की या तो फाइनाइट होता है या तो इनफाइनाइट होता है। तो मैं बोल सकता हूं 0,1 या फाइनाइट होगा, देन 0,1 इज आइदर फाइनाइट या और डिन्यूमरेबल। लेकिन मैं जानता हूं इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट नहीं होता। बट
0,1 इज नॉट फाइनाइट, तो ये आपके पास ये फाइनाइट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या होगा, ये फाइनाइट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, बट 0,1 इज नॉट फाइनाइट, देन तो क्या मैं बोलूंगा, देन तो बट 0,1 इज नॉट फाइनाइट। बट 0,1 इज नॉट फाइनाइट। तो बट 0,1 इज नॉट फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट नहीं है तो फिर क्या है, फिर ये डिन्यूमरेबल है, बिकॉज मुझे प्रूव करना इट इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मैं एज्यूम करूंगा इट इज काउंटेबल, मैं एज्यूम करूंगा इट इज काउंटेबल। तो पॉसिबल सपोज दैट 0,1 इज काउंटेबल, देन 0,1 इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, बट 0,1 इज नॉट फाइनाइट, then 0,1 is denumerable, is denumerable। तो अगर ये डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इट इज इक्वल टू n, इफ इट इज इक्वल टू n, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम n टू 0,1, या 0,1 से मैं n तक बाइजेक्शन बना सकता हूं, या n से 0,1 तक बाइजेक्शन बना सकता हूं। तो अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स को मैं लिस्ट कर पाऊंगा, डिन्यूमरेबल का मतलब यही है कि एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं। तो देन 0,1 इज डिन्यूमरेबल, एंड thus the elements thus 0,1 may be expressed as, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, 0,1 अगर ये डिन्यूमरेबल है, x1 x2 x3 सो ऑन, तो इस कलेक्शन में इसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए बाय आवर सपोजिशन। तो हम मान रहे हैं 0,1 इज डिन्यूमरेबल, इसका मतलब हर कोई एलिमेंट इसका, इसमें जो कोई भी एलिमेंट होगा ना वो इस लिस्ट में आएगा, हर कोई एलिमेंट इसमें इस 0,1 में इस लिस्ट में आएगा, बिकॉज हमने सपोज किया है इट इज काउंटेबल, एंड काउंटेबल का मतलब इट इज डिन्यूमरेबल। ठीक है, अब हम जानते हैं, जरा मुझे बोलो जो ये x1 होगा ये किस फॉर्म में होगा। अब ये कोई भी आपके पास रियल नंबर है 0 और 1 के दरमियान, और आप जानते हैं रियल नंबर किस फॉर्म में आते हैं, वो हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कर सकते हैं ना। देखो जो 0 और 1 के दरमियान कैसे एलिमेंट्स हैं, 0.12 0.123416, 0.123456, 1 2 3 4, या 0.239 0.246, तो इस किस्म के एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं ना। तो चलिए हम इन जो यहाँ पर है ना x1 x2 x3, तो हम इनकी डेसिमल फॉर्म एक्सपेंड करेंगे, हम इनको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे रियल नंबर हैं 0 और 1 के दरमियान, तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अगर और 1 और 2 लेता तो फिर 1 पॉइंट समथिंग होता, अगर मैं इंटरवल लेता 1 4 to 5 फिर आता 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर इंटरवल लिया 0,1, तो expanding each xi in the form of an infinite decimal, अब कोई बोलेगा सर इनफाइनाइट डेसिमल कैसे पॉसिबल है, अगर मैं 0.2 लिखूं वो तो फाइनाइट डेसिमल है, तो मैं बोलूंगा इसको हम लिखेंगे 0.2000000 सो ऑन एंड सो फोर्थ, आ गया इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। कोई बोलेगा सर 0.239 ये तो फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, मैं बोलूंगा 0.239 बाद में 0 लगाते जाओ, कोई फर्क आएगा उसको नहीं। तो एक्सपेंडिंग ईच एक्साइज इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट डेसिमल वी हैव, तो इसका मतलब जो आपके पास ये x1 आएगा ये किस टाइप का आएगा, 0 पॉइंट, चलिए A11 A12 A13 सो ऑन A1n सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब x2 0 पॉइंट A21, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ A1 और A12 सो दैट आपको पता चले ये किन के डेसिमल पॉइंट्स है, पहले को मैं फिक्स रख रहा हूँ, इसका मतलब दीज आर द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट रियल नंबर। A21 तो इट इज द फर्स्ट डेसिमल पॉइंट बट ऑफ द सेकंड रियल नंबर A2 x2, तो A22 A23 सो ऑन A2n। तो
तो इसी तरह x3 0.A31, A32, A33 सो ऑन A3n, तो सो ऑन यहां पर xn किसके बराबर आ गया 0.AN1, AN2, AN3 सो ऑन ANN। तो इसका मतलब जो मैंने यहां पर लिस्ट किया ना, ये दिस लिस्ट विल इंक्लूड ऑल द नंबर्स ऑफ 0,1। क्यों? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं 0,1 इज काउंटेबल, मींस इट इज डिन्यूमरेबल। तो हर कोई एलिमेंट जो 0,1 में आएगा ना, वो इस लिस्ट में आएगा। चलिए मैं एक रियल नंबर कंस्ट्रक्ट करूंगा। कंस्ट्रक्ट वायर, यहां पर याद रखना वायर, जरा मुझे बोलो जो ए आई जे आएंगे ये कहां से आएंगे? ये ए आई जे कहां से आएंगे? ये 0.123, 0.934 अल्टीमेटली ये इस सेट से आएंगे 0, 1, 2, 3 अप टू 9। तो ये है ना, ये ए आई जे इन जनरल, इनका वैल्यू इनमें से कुछ होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इनमें इन पॉइंट्स में कोई भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो चलिए मैं एक नंबर कंस्ट्रक्ट करूंगा। कंस्ट्रक्ट द नंबर बी एज फॉलोज। चलिए मैं एक नंबर बी एक कंस्ट्रक्ट, देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। b इज इक्वल टू 0.B1, B2, B3 सो ऑन Bn, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वायर, देखो मैं इस नंबर को कैसे डिफाइन करूंगा। वायर B1 इज एनी इंटीजर, B1 कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर ये होगा। B1 इज एनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 से कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर कहां से? 1 to 9 से, लेकिन या 1 to 8 से, सॉरी 1 to 8 तक ये कोई भी इंटीजर होगा। वायर B1 इज एनी इंटीजर, एनी फ्रॉम 1 to 8, 1 to 8 एक्सेप्ट A11, ये कोई भी इंटीजर होगा। 1 to 8 तक इसका कोई भी वैल्यू होगा, किसका? B1 का, लेकिन वो वैल्यू उसका नहीं होगा जो कि A11 ने यहां पर एज्यूम किया होगा। तो इसका मतलब B1 कुछ भी हो सकता, अगर यहां पर A11 2 के बराबर होगा तो इसका मतलब B1 का वैल्यू में 1 भी ले सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 7 भी लिख सकता हूं, 8 भी लिख सकता हूं, 6 भी लिख सकता हूं, लेकिन 2 नहीं लिख सकता। तो जो वैल्यू A11 ने एज्यूम किया होगा उस वैल्यू को छोड़कर। तो इसी तरह B2 is any integer, B2 is any integer from 1 to 8 except A इसका सेकंड एलिमेंट, except A22 and so on Bn is any element, Bn is any element except Bn is any element या Bn is any integer, Bn is any integer, it is any integer। तो Bn आपके पास कोई भी इंटीजर होगा, कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 to 8। आप कोई बोलेगा सर 9 क्यों नहीं लिया? 9 इसलिए लिया, मैं आपको अभी इसका रीजन बोलूंगा। सो Bn is any integer from 1 to 9, 1 to 8 except ANN। तो इसका मतलब देखो, जो ये यहां पर आपने लिया ना ये B, जरा देखो B का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? ये 0 पॉइंट समथिंग है। क्या ये इसको बिलोंग करेगा 0.0,1 को? क्या ये 0,1 इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? यस, बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0 पॉइंट समथिंग है। अगर ये 0 पॉइंट इसको बिलोंग करेगा, तो फिर किसको? 0.1 को ये बिलोंग करेगा, बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0 पॉइंट समथिंग है। अभी मैंने सपोज किया क्या किया कि 0,1 डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब जो ये B होगा ना, ये इसी लिस्ट में कोई नंबर होगा, इसी लिस्ट में कोई नंबर होगा। लेकिन मैं बोलूंगा ये इस लिस्ट में कोई नंबर है ही नहीं। क्यों? देखो क्यों। क्या ये B पहले नंबर x1 के बराबर हो सकता है? क्या आप बोल सकते हो कि दिस नंबर जो मैंने डिफाइन किया ना, ये डज इट इक्वल्स टू x1? क्या ये x1 के बराबर है? मैं बोलूंगा नो। क्यों? क्योंकि इट डिफर्स फ्रॉम x1 इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज B1 का हर कोई वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू नहीं होगा जो कि A11 का है।
तो इसका मतलब बी इट कांट बी x1, इट कांट बी x1, ये x1 के बराबर नहीं होगा। अब क्या ये x2 के बराबर है? मैं बोलूंगा नो। Why? Because it differs from x2 in the second place. Necessarily मैं बोल सकता हूँ because b2 is any integer from 1 to 8 except a22। तो जो वैल्यू a22 ने एज्यूम किया होगा तो ये जिनाबी आली उसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x2 के बराबर तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। क्या ये x3 के बराबर आएगा? नो। वाई? बिकॉज इट विल डिफर फ्रॉम x3 इन द थर्ड प्लेस। यहां पर आएगा b3, ये हर कोई इंटीजर होगा फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट a33। तो इन जनरल क्या ये xn के बराबर होगा? नो, बिकॉज bn इज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट ann। इसका मतलब ये ann के भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब b आपके पास वो एलिमेंट है 0,1 में जो कि ना x1 के बराबर है, ना x2 के बराबर है, ना x3 के बराबर है, सो ऑन, ना xn के बराबर है। इसका मतलब ये b इस लिस्ट में है ही नहीं, ये इस लिस्ट से एस्केप कर रहा है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? क्योंकि जो मैंने एज्यूम किया था वो डिन्यूमरेबल है, लेकिन मैंने एज्यूम किया था 0,1 डिन्यूमरेबल, लेकिन स्टिल ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो कि लिस्ट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0,1 डिन्यूमरेबल नहीं है, बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द हाइपोथेसिस। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? क्यों हमने एज्यूम किया 0,1 इज काउंटेबल। इसका मतलब 0,1 इज नॉट काउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल। एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल n belongs to n। तो आप बोलोगे 10, तो क्या बोलोगे अब 10? सो 10 b escapes from the above enumeration। Thus b escapes from the above enumeration। Yeah, you can say thus b escapes from the above list, of numbers, above list of numbers। तो जो हमने लिस्ट लिया था ना, यहाँ पर हमने बोला था कि इन एलिमेंट्स को हम लिस्ट करेंगे, 0,1 के एलिमेंट्स को हम लिस्ट करेंगे, लेकिन स्टिल ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो कि लिस्ट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब 0,1 क्या? इट इज नॉट डिन्यूमरेबल। सो 0,1 इज नॉट डिन्यूमरेबल। इसका मतलब 0,1 डिन्यूमरेबल नहीं है। अगर ये डिन्यूमरेबल नहीं है, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज 0,1 डिन्यूमरेबल नहीं है, बट दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर assumption, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, टू आवर assumption। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे एजम्पशन को। तो जो हमने एज्यूम किया था ना, उसी में ही फॉल्ट है। हमने एज्यूम क्या किया था? 0,1 इज काउंटेबल, तो वो काउंटेबल नहीं है। तो क्या लूंगा मैं? हैंस 0,1 इज अनकाउंटेबल। तो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब कोई बोलेगा सर आपने यहां पर ये 9 क्यों नहीं लिया? देखो 9 मैंने क्यों नहीं लिया। अगर कोई, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट था 1 आपके पास ये इस लिस्ट में आता। अब मैं अगर b को ऐसे डिफाइन करता 0.99999 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये भी आता b1 का वैल्यू में 9 लेता, b2 का भी 9, b3 का भी 9, सो ऑन एंड सो ऑन, bn का भी 9, तो ये 0.999 किसके बराबर होता है? 0.999 के बराबर होता है। ये तो पहले ही फिर इस लिस्ट में आता होगा, तो फिर तो ये ऐसे एस्केप नहीं करेगा। बिकॉज अगर 9 वैल्यू एज्यूम करेगा 9999999 सोन, तो 0.99999 सोन किसके बराबर हो? दैट इज इक्वल टू 1 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं लिस्ट पर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर एस्केप नहीं कर, इसलिए मैंने इसको 9 के अलावा कोई भी नंबर लिया। अब 0 भी इसलिए नहीं लिया, मैं इसको लेता फिर ये बन जाता फिर 0.00000, वो तो 0 के बराबर बन जाता, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं लिस्ट पर होता। इसका मतलब जो आपके पास ये 0,1 है, इट इज अनकाउंटेबल। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इसको मैं आपको फर्दर समझाऊंगा, देखो कैसे। देखो इस प्रूफ को मैं आपको कैसे और समझाऊंगा। अब देखो अब मैं आपको इसको नंबर के जरिए से समझाऊंगा। अब देखो मैंने एज्यूम किया था 0,1 इज काउंटेबल, तो अगर काउंटेबल था इसका मतलब इसके एलिमेंट लिस्टेबल है। चलिए मैं कोई भी लिस्ट बनाऊंगा 0.1 2 3 4 6 so on, x2 0.9 3 4 5 6 so on।
अब चलिए मैं x3 लूँगा कोई 0.4, 5, 6, 3, 4 so on and so forth। चलिए मैं एक नंबर कंस्ट्रक्ट कराऊंगा 0 पॉइंट। अब मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था b1 आपके पास कोई भी इंटीजर होगा 1 to 8 एक्सेप्ट a11 ने क्या वैल्यू एज्यूम किया है यहाँ पर पहली पोजीशन पे 1 है, इसका मतलब b2 का कोई भी वैल्यू डालो 1 से 8 तक, लेकिन 1 को छोड़कर। चलिए मैं 2 डालूंगा। अब यहाँ पर b2 था, b2 का वैल्यू आपको कोई भी आएगा, दिस इज a11, ये आपके पास a22 है। तो यहाँ पर a22 ने कौन सा वैल्यू एज्यूम किया है 3, इसका मतलब b2 का कोई भी वैल्यू डालो फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट 3। चलिए मैं 4 डालूंगा। अब यहाँ पर 6, चलिए मैं यहाँ पर लूँगा x4 भी डिफाइन करूँगा 0.4598 0 so on। चलिए x5 भी डिफाइन करूँगा 0.6879 so on, इसके बाद so on। अब देखो थर्ड एलिमेंट कौन है यहाँ पर, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो क्या थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 6 एज्यूम कर रहा है a33, तो मैं इसको यहाँ पर b3 को कोई भी नंबर मानूंगा फ्रॉम 1 to 8 एक्सेप्ट a33 ने कौन सा वैल्यू एज्यूम किया है 6, तो इसका मतलब 6 के अलावा कोई डालो। चलिए मैं डालूंगा 7। अब यहाँ पर a44 ने कौन सा वैल्यू एज्यूम किया है 8, चलिए 1 to 8 तक कोई भी इंटीजर डालो एक्सेप्ट 8, तो मैं डालूंगा 2 या 6। चलिए यहाँ पर 5 है, 5 के अलावा कोई भी इंटीजर डालो फ्रॉम 1 to 8, लेकिन 5 को छोड़कर मैं डालूंगा 1 so on and so forth। क्या जो ये नंबर आपको बन गया, मैंने एज्यूम किया था ना इट इज लिस्टेबल, इसका मतलब लिस्ट फिर ऐसे आता, क्या ये नंबर इस लिस्ट में आएगा? आप बोलोगे क्लियरली नो, ये इस लिस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट नंबर के बराबर नहीं है। क्यों? बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम x1 इन द फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। इट कांट बी x2 बिकॉज इट डिफर्स इन द सेकंड प्लेस, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। इट कांट बी द थर्ड नंबर बिकॉज ये थर्ड प्लेस में डिफर कर रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। इट कांट बी द फोर्थ नंबर, वाई? बिकॉज it differs in the fourth place. It can't be the fifth number because it differs in the fifth place. यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 1 है। Similarly, it can't be the sixth number. Why? Because it will differ in the sixth place. It can't be the seventh number. It will differ in the seventh place. In general, it cannot be the nth number of this list. इस नंबर का ये nth नंबर भी नहीं हो सकता इस लिस्ट का। क्यों? क्योंकि it will differ in the nth place. इसका मतलब जो ये नंबर है, it escapes from the enumeration. तो इसका मतलब 0,1 इज नॉट काउंटेबल, इट इज नॉट डिन्यूमरेबल, बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने एज्यूम किया था इट इज डिन्यूमरेबल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंप्लाई करेगी जो हमने सपोज किया था वही गलत था। इसका मतलब 0,1 आपका अनकाउंटेबल है। दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप जो आपको मैंने आज कंटेंट्स